अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़। ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट की सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा था। लॉगिन फॉर्म बनाने के बाद अब हमने जो है इस लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके इसे ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करना है। तो इस काम के लिए हमारे पास जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और वो 7 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में बनाए थे। उसके लिए जो है मैं वो कोड जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि बार बार लिखने की बजाय थोड़ा कुछ टाइम सेव हो सके। तो यहाँ से इसमें कोड को idiot.net का जो कोड है इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं login.cs की फ़ाइल के अंदर बटन क्लिक के पीछे लिख दूँगा। जैसे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। डाटा सोर्स वगैरह ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज नहीं है, उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ रहा है यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, इसको मैंने इंपोर्ट किया। तो अब हमारे पास कोड जो है वो सही रनिंग फॉर्म में है। अब यहाँ पर हमने जो है इंसर्ट नहीं करनी क्यूरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं इस जो है इंसर्ट की क्यूरी को हटा दूँगा। इंसर्ट की क्यूरी को यहाँ से मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र है, तो उसी यूज़र को ही लिखेंगे। यूज़र वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू @email एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू @password। यहाँ पर हमने @ लगाया है ताकि इसको बाद में हम यहाँ पर वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास नेम है, लेकिन इसको हम ईमेल करेंगे email.txt पासवर्ड और एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट नन क्यूरी नहीं बल्कि एग्जीक्यूट रीडर करेंगे हम इसे, क्योंकि हम यहाँ से रिज़ल्ट सेट लेना चाहते हैं। तो इसको करेंगे एग्जीक्यूट यहाँ पर रीडर। एग्जीक्यूट रीडर से हमारे पास आएगा SQL डाटा या SQL डाटा रीडर। SQL डाटा रीडर आएगा और SQL डाटा रीडर के बाद अब हमने यहाँ से डाटा चूँकि हम रीड कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास कोई डाटा मौजूद होगा तो उस डाटा में ds.hasRows, अगर तो उसमें कोई रो होगी, कोई एक भी रो होगी, तो hasRows का मतलब होगा कि कोई ना कोई रो मौजूद है। अगर कोई डाटा भी फैच नहीं होगा तो यहाँ पर hasRows जो है वो 0 होगा। तो अगर इस जो डाटा सेट में कोई रो पड़ी है तो hasRows जो है ट्रू होगा, अदरवाइज़ कोई डाटा नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स होगा। तो इसलिए इसको हम इफ़ की कंडीशन में लिखते हैं कि इफ़ ds.hasRows, अगर यहाँ पर कोई रो मौजूद है तो इसका मतलब है कि लॉगिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे किसी और पेज पर। उस पेज का नाम मैं अभी रख लेते हैं। वो कौन सा पेज होगा, उस पेज का नाम हम अबाउट का पेज रख लेते हैं, या तो फिर उसको यूज़र डिटेल्स के नाम से एक पेज होगा, userdetails.aspx, ये पेज बना लेंगे। हमें इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देना है और यहाँ पर हमने कनेक्शन को भी लाजमी क्लोज़ करना है, con.close, और यहाँ पर आप नीचे भी क्लोज़ कर लें। अगर ये hasRows नहीं होगा तो तब भी ये कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ईमेल भी मौजूद है, पासवर्ड भी है, और हम यहाँ पर इसमें कोई डाटा डाल लेते हैं। शो टेबल डाटा एंड इनकम्पेटिबल SQL सर्वर डिटेक्टेड, यहाँ पर मौजूद है डाटाबेस हमारे पास MDF। यहाँ पर ये यूज़र जो है ये मौजूद है, जबकि ये हमारा अपना नहीं है, ये हमारे पास SQL सर्वर ओपन है, ये उसका है। तो मैं इसका डाटा देखूँगा, शो टेबल डाटा। इस वक्त हमारे पास जो डाटा है उसमें कोई भी ईमेल मौजूद नहीं है, तो यहाँ एंट्री कर देते हैं खुद से। तो ईमेल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ m.ammarijaz28@gmail.com, और इसके बाद हम पासवर्ड भी सेट कर लेते हैं इसका 123 पासवर्ड है, और ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमने चेक करना है कि जब वो एंटर हो जाए तो उसके लिए एंटर होने के बाद यहाँ पर हमने पेज का नाम दिया था यूज़र डिटेल्स,
तो हम वो पेज भी बना लेते हैं। उस पेज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे वेब फॉर्म पर यूज़र डिटेल्स, ओके करेंगे और यहाँ पर भी हम हेडिंग में यूज़र डिटेल्स लिख देंगे ताकि ये पता चल सके ये यूज़र डिटेल का पेज है। ठीक है, हो गया। अब हम लॉगिन के पेज को रन करेंगे, Ctrl+Shift+W, लॉगिन का पेज रन हो गया। हमने जो डाटा डाला था वो था ईमेल और पासवर्ड हमारा था 1 2 3। सपोज़ के मैं 4 दे देता हूँ। 4 जैसे ही मैंने दिया तो लॉगिन किया तो एरर आ गया क्योंकि वो जो डाटा है वो मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेप्शन है, इनकरेक्ट सिंटैक्स है नियर द कीवर्ड यूज़र। तो हमारी क्यूरी में कोई मसला है वो देख लेते हैं। नियर द यूज़र, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, यहाँ पर हमारे पास मसला है। यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं, शायद इसका हो। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा से ईमेल 1 2 3 4 लॉगिन, फिर भी प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो इशू है वो है system.data.sql client SQL exception must declare the scalar variable email। हमने यहाँ पर ईमेल को डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम की प्रॉपर्टी है और जबकि यहाँ पर ईमेल की प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल जो कि @ के साथ हमने नेम लगाया था, वैल्यू जो है हमने सप्लाई कर ठीक तरह से नहीं की। तो अब मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने गलत पासवर्ड डाला है तो एंटर नहीं हुए, लॉगिन नहीं हुए। हम 1 2 3 अब करेंगे तो लॉगिन हो गए हैं। तो ये हमारा जो है इस वक्त डेटाबेस के साथ लॉगिन हो चुका है और इंशाल्लाह आप जो है अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लेकिन उस नेक्स्ट सेशन में जो है हम ये देखेंगे कि सेशन को कैसे क्रिएट करना है, कि जब हम यहाँ पर लॉगिन करें तो लॉगिन करने के बाद इस यूज़र डिटेल्स के जो टॉप के ऊपर है आप अपना नाम कैसे शो करेंगे। यानी कि जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो फेसबुक पर लॉगिन करने के बाद आपको आपकी ही डिटेल मिलती हैं, यानी कि सेशन कैसे मेंटेन करना है। तो अगली वीडियो में हम सेशन को मेंटेन करना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।